अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सबको मालूम है कि हमारा वतन कश्मीर जो है ये सादातों के लिए, मुत्तकी लोगों के लिए, बुज़ुर्गों के लिए काफ़ी मशहूर है। यहाँ हमारे सादात और वलीउल्लाह जो है उनकी वजह से हमारे कश्मीर में रौनक है। उन्होंने हमें इल्म के नूर से मुनव्वर किया है। हमारी हर नस्ल को उन्होंने आज तक सैराब किया इल्म के नूर से, और हम इंशाअल्लाह उम्मीद करते हैं कि उनकी तालीम को पढ़कर, उनकी तालीम को फॉलो करके, अमली जामा उनकी तालीम को पहना के हम और इल्म के नूर से मुनव्वर हो जाएंगे। तो बहुत से सादात यहाँ आए हैं, बहुत से बुज़ुर्ग यहाँ आए हैं, बाहर से भी, पर्टिकुलरली ख़ासकर सेंट्रल एशिया से आए हैं, और जिन्होंने यहाँ बहुत नेक काम किए, अच्छे काम किए और इस्लाम के दीन को भी फैलाया। उनमें से एक बहुत ही बड़े सादात जो थे, बुज़ुर्ग जो थे, बुलबुल शाह के नाम से उनको पुकारा जाता था। काफ़ी मशहूर और मारूफ़ है वो कश्मीर में बुलबुल शाह के नाम से। हज़रत बुलबुल शाह रहमतुल्लाह अलैह का असली नाम जो था वो हज़रत शरफ़ुद्दीन अब्दुल रहमान रहमतुल्लाह अलैह था। कुछ मौरिकदानों का कहना है कि वो समरकंद से आए थे, कुछ मौरिकदानों का कहना है कि वो तुर्किस्तान से आए थे, कुछ मौरिकदानों का कहना है कि वो बुखारा से आए थे, लेकिन ज़्यादा लोग ये बोल रहे हैं कि वो तुर्किस्तान से आए थे। हज़रत शरफ़ुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह यहाँ एक फ़ौजी बन के नहीं आए थे, कोई कारीगर बन के यहाँ नहीं आए थे, बल्कि वो एक परहेज़गार और मुत्तकी बुज़ुर्ग होके आए थे। उनके यहाँ आने का मतलब सिर्फ़ ये था कि वो यहाँ दीन की खिदमत करें, यहाँ लोगों को अच्छी तमीज़ सिखाएं, अच्छी तालीम दें, उनको नेक बनाएं और उनमें इंसानियत का बीज बोए। उनके बारे में ये भी कहा जाता है कि वो पहले बुज़ुर्ग थे जिन्होंने यहाँ दीन इस्लाम का बीज बोया। तो उनको बुलबुल शाह रहमतुल्लाह अलैह के नाम से क्यों पुकारा जाता है, इसकी भी एक कहानी है। बाबा रैना जो हज़रत शेख हमज़ा मखदूम रहमतुल्लाह अलैह के बाई साहब हैं, उन्होंने अपनी किताब में लिखा है कि हज़रत बुलबुल शाह रहमतुल्लाह अलैह एक दिन दरिया के किनारे पर वज़ू बना रहे थे और अचानक एक परिंदा नमूदार हुआ जो चहचहा रहा था बुलंद आवाज़ में, सुरीली आवाज़ में, और बुलबुल शाह रहमतुल्लाह अलैह भी उनके पीछे उड़े और उनको पकड़ा और फिर उनको नीचे लाया अपने हाथों में और अपनी झोंपड़ी में जिसमें वो उन दिनों रह रहे थे वहाँ ले लिया, लेकिन वो परिंदा फिर गायब हो गया। देखने वालों ने जब देखा, उनमें से एक देखने वाले ने उनसे पूछा कि ये परिंदा कौन था, क्या था? तो हज़रत बुलबुल शाह रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि ये परिंदा जो था मेरी रूह था, ये आसमान की तरफ उड़ने लगा था, मैंने इसको पकड़ के वापस लाया। और फिर जंगल के आग की तरह ये खबर फैल गई सारे शहर में और वो हज़रत बुलबुल शाह रहमतुल्लाह अलैह के नाम से मशहूर हो गए। हज़रत बुलबुल शाह रहमतुल्लाह अलैह मशहूर है कि उन्होंने एक लद्दाखी बुद्धिस्ट बादशाह जो यहाँ थे, रिंचाना, तो उनको उन्होंने इस्लाम के दायरे में लाया। उसकी बैकग्राउंड ये है कि उनकी बीवी थी, उनकी क्वीन थी, मलका थी, कोटा रानी, और उनके कोटा रानी और उनके दरमियान अक्सर बेशतर इख्तिलाफ़ होता था, क्योंकि एक का एक मज़हब था, दूसरे का दूसरा मज़हब था, तो उनमें एक कन्फ्यूजन सा पैदा हो गया था, कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो गया था कि किस मज़हब पर हम चलें। तो फिर मियाँ बीवी ने फ़ैसला कर लिया कि कल की सुबह को, मतलब एक रात उन्होंने फ़ैसला लिया कि कल सुबह जो पहला शख्स नमूदार होगा हमारे महल के सामने से, दीवार के सामने से, तो हम उसी शख्स का मज़हब इख्तियार करेंगे। तो फिर जब सुबह सवेरे ये दोनों मियाँ बीवी होशियार हो गए नींद से और उन्होंने फिर नज़र डाली अपने महल से बाहर, तो वहाँ उन्होंने एक देखा, एक बुज़ुर्ग और नेक सीरत शख्स, और ये थे हज़रत शरफ़ुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह, जिनको बुलबुल शाह के नाम से पुकारा जाता था।
بادشاہ نے ان کو اندر بلایا، ان سے بات کی، اور بادشاہ نے ان کو بہت ہی اچھا انسان پایا، نیک انسان پایا، اور بات کرنے کے بعد ان سے بولا کہ مجھے آپ میری صحبت میں رہیے تاکہ میں فیصلہ کر سکوں کہ میں کون سا مذہب اختیار کروں۔ تو حضرت شیخ شرف الدین رحمۃ اللہ علیہ وہاں ٹھہرے ان کے پاس کچھ دن، اور جب انہوں نے ان کے مذہب کو سمجھا اور ان کی تعلیم کو سمجھا تو پھر میاں بیوی نے ان کا مذہب، حضرت شرف الدین رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب اختیار کیا۔ یہ جو خانقاہ حضرت بلبل شاہ رحمۃ اللہ کی تعمیر کی گئی ہے، اس میں ان کا بڑا ہاتھ تھا، کیونکہ وہ شرف الدین رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت میں رہتے تھے، تو پھر انہوں نے ان کے نام پر ہی وہاں ایک خانقاہ تعمیر کرائی، کہا جاتا ہے کہ ایک مسجد شریف بھی تعمیر کروائی، اور اس طرح سے حضرت شرف الدین رحمۃ اللہ علیہ آخری ایام تک وہی رہے، اور وہی انہوں نے وفات بھی پائی۔ حضرت شرف الدین رحمۃ اللہ علیہ جو بلبل شاہ کے نام سے مشہور تھے، ان کی زندگی کا مقصد یہ تھا کہ انسانیت کو بڑھاوا دینا۔ رنگ، نسل، قوم، زمین، وطن ان کے سامنے کوئی مقصد نہیں تھا، ان کے سامنے یہ مقصد تھا کہ وہ خدا اور پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام لائے انسانوں کے پاس، جو انسانیت کا درس دیتے ہیں، اور وہ اس میں کامیاب ہو گئے۔ اور ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر یہاں علم کا نور اس وقت ہے کشمیر میں، تو وہ حضرت شرف الدین رحمۃ اللہ علیہ کی وجہ سے ہے، اور ہم امید کرتے ہیں کہ ہمارے جو نئی نسل ہے وہ ان کی تعلیمات کو پڑھے اور ان کی تعلیمات کو سمجھے، تاکہ وہ اس پر عمل کریں۔